एक लड़का एक लड़की को कैफे में अकेले बैठा देखकर लड़की की टेबल पर बैठ गया। लड़का बोला, क्या मैं आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पी सकता हूँ? लड़की चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। सब लोग लड़के की तरफ देखने लगे। लड़का शर्मिंदा होकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की उसके पास गई और उस लड़के से माफ़ी मांगी और बोली, मैं ह्यूमन नेचर के ऊपर स्टडी कर रही हूँ और रिसर्च कर रही हूँ कि लोग शर्मिंदा होकर क्या महसूस करते हैं। लड़का चिल्लाया, व्हाट? 25,000 एक रात के? ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। सब लोग लड़की को देखकर हंसने लगे। लड़का धीरे से बोला, ले, अब महसूस कर ले खुल के। सत्संग चल रहा था। पंडित जी बता रहे थे कि जो नर है वो अगले जन्म में भी नर ही बनेगा और जो नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही बनेगी। एक बुढ़िया उठकर जाने लगी तो पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? बुढ़िया बोली कि जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। एक नेता की बीवी बहुत ही हॉट और सुंदर थी। एक दिन नेता के दिल में ना जाने क्या आया और उसने अपनी बीवी को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, तुमने हमारे साथ कितनी बार बेवफाई की है? पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, जी सिर्फ 3 बार। नेता मन ही मन खुश हुआ कि चलो, इतनी हॉट होने के बाद भी इसने सिर्फ 3 बार ही बेवफाई की। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पूछा, कब कब? पत्नी बोली, एक बार जब आपके दिल का ऑपरेशन हुआ था तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मनाने गई थी। नेता, हाँ। पत्नी, अगली बार जब आप जेल में बंद थे और रिहाई का कोई रास्ता नहीं था तो जज के पास गई थी। नेता, और तीसरी बार? पत्नी शर्माते हुए बोली, जब आपको सरकार बनानी थी और आपके पास 76 MLA कम थे। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। पहली, अब तो त्योहारों में ये रोज का झंझट हो गया है। दूसरी, क्या हुआ बहन? पहली, यही रोज गाय और कुत्ता ढूंढना। दूसरी बोली, मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ती। गाय की रोटी खुद खा लेती हूँ और कुत्ते की रोटी इनके टिफिन में रख देती हूँ। 1 क्वार्टर पीने के लिए 1 लीटर पानी और 1 बोतल के लिए 4 लीटर पानी चाहिए। एक अनुमान से देश में प्रतिदिन 80 लाख बोतल बिकती है। प्रतिदिन 3 करोड़ 20 लाख लीटर पानी सिर्फ दारू पीने वालों को चाहिए। 1 महीने में 9 करोड़ और 1 साल में 11 अरब 52 करोड़ लीटर पानी सिर्फ दारू पीने के लिए। इसलिए पानी की समस्या को पहचानो और जल का संरक्षण करो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों को कठिनाई झेलनी पड़े। कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं पानी बचाने के लिए। 5 साल का बच्चा, आई लव यू माँ। आई लव यू टू बेटा। 16 साल का बच्चा, आई लव यू मॉम। माँ, सॉरी बेटा, पैसे नहीं हैं। 25 साल का लड़का, आई लव यू माँ। माँ, कौन है वो चुड़ैल? कहाँ रहती है? 35 साल का आदमी, आई लव यू माँ। माँ, बेटा, मैंने पहले ही बोला था उस लड़की से शादी मत करना। और सबसे बढ़िया 55 साल का आदमी, आई लव यू माँ। माँ, बेटा, मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूँगी। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा और स्मार्ट नहीं हुआ है, बहुत कुछ खाया पिया है इसने। ये हाथ की घड़ियाँ खा गया, ये चिट्ठी पत्रियाँ खा गया, ये रेडियो खा गया, ये टेप रिकॉर्डर खा गया, ये टॉर्च लाइटें खा गया, ये किताबें खा गया, ये पड़ोसी की दोस्ती खा गया, ये हमारा वक्त खा गया, ये पैसे खा गया, ये रिश्ते खा गया, ये तंदुरुस्ती खा गया, ये मेल मिलाप खा गया। कमबख्त ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, बहुत कुछ खाया पिया है इसने। इतना कुछ खाकर ही स्मार्ट बना है। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानी ने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी। भारतीय ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी बोला, मच्छर तो उड़ रहा है। भारतीय मुस्कुराते हुए बोला, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। मच्छर उड़ तो रहा है मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठ के मैगनीज पढ़ रहा था।
तभी एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और घबराते हुए बोला, माफ़ करना बहन, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में बीवी भी साथ है। महिला बोली, अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। रात को पति पत्नी का झगड़ा हुआ। सुबह पत्नी गुस्से में उठी ही नहीं। पति ने खुद ही बच्चों का नाश्ता बनाया, कराया, स्कूल के लिए तैयार किया। पत्नी बेड से घूरती रही। पति बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला तो पत्नी उठकर बोली, रुकिए जी, आज तो रविवार है। आज सुबह ही बीवी का फ़ोन आया। रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। उसी रोते हुए स्वर में वह यह भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, सब कुछ सुनूंगी, वही करूँगी जो तुम कहोगे। यह सब सुनकर मेरा दिल भी भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा। श्याम, बाबा जी, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? बाबा, जिसने दारू दी वह नमकीन भी देगा, यह है विश्वास। लेकिन जिसने नमकीन दी वह दारू भी देगा, यह है अंधविश्वास। एक लड़के की अंडों से भरी टोकरी साइकिल के पत्थर से टकराने से टूट गई। भीड़ इकट्ठी हुई और सब चिल्लाने लगे, देख कर चलो भाई, कितनी गंदगी कर दी। तभी एक काका ने भीड़ से कहा, इतना चिल्लाने से अच्छा है ये सोचो इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा। इसकी पगार में से पैसे काट लेगा, इसकी कुछ मदद कर दो। ये लो मेरी तरफ से 10 रुपये। सभी ने सहानुभूति दिखाते हुए 10-10 रुपये दिए। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि मिली हुई रकम अंडों की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, अगर काका ना होते तो तू अपने मालिक को क्या जवाब देता? लड़का बोला, वो काका ही मेरा मालिक है और वो बनिया है, बनिए का दिमाग, 2 धारी तलवार। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। पागल, बेवकूफ़, दिमाग, कोई नहीं और किसी ने। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त दिमाग बाथरूम में नहा रहा था। पागल पुलिस को फ़ोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। पुलिस बोली, पागल है क्या? पागल, हाँ मैं पागल हूँ। पुलिस, दिमाग नहीं है क्या? पागल, दिमाग तो बाथरूम में नहा रहा है। पुलिस, अबे साले, बेवकूफ़ है क्या नहीं? मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ तो चुटकुले सुन रहा है। पति ऑफिस से लौटा तो हमेशा की तरह पत्नी से बोला, जानू कैसी हो? पत्नी बोली, ठीक हूँ, मगर आप मुझे आज से जानू कहकर मत बुलाया करो, इसमें जेएनयू की बू आती है। पति बोला, ठीक है, तुम भी मुझे आप कहना छोड़ दो क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की बू आती है। पत्नी फिर बोली, और छोटे बेटे का नाम बदल लो, कन्हैया नाम बहुत बदनाम हो चुका है। बड़ा बेटा सुन रहा था, वो बोला, पापा जब नाम बदलवाने जाओ तो मेरा नाम भी बदलवा लेना। राहुल नाम अच्छा नहीं लगता, मेरी क्लास के बच्चे मुझे पप्पू कहकर के चिढ़ाने लगे हैं। नोट, इस पोस्ट का राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।